आपका स्वागत है ड्रैगन बॉल के पहली एपिसोड में। आज मैं पहले एपिसोड की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। स्टोरी की शुरुआत होती है एक ओल्ड मास्टर गोहान से, जिससे एक अकेला पड़ा बच्चा दिखाई देता है और वह उसे अपने पास रख लेता है और वह उसे पालता है और अपने बच्चे की तरह और उसे बहुत स्ट्रोंग बनाता है, जिसका नाम गोहान गोकू रख देता है। अब पहले एपिसोड की शुरुआत होती है और पहले एपिसोड का नाम द सीक्रेट ऑफ द ड्रैगन बॉल्स है। गोकू जंगल से लकड़ी काट कर आ रहा होता है। फिर घर पहुंचने पर वह अपने एक मार्शल आर्ट के किस तरह की लकड़ी के कई टुकड़े कर देता है। फिर गोकू बोलता है कि उसे बहुत भूख लगी है। अब एक लड़की दिखाई देती है जो अपनी गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ आ रही होती है और फिर वह एक डिवाइस निकाल कर कुछ देखती है। गोकू खाना ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। गोकू एक बॉल जिसमें 4 स्टार बने हुए हैं उससे अपना ग्रैंडपा कहता है। जब गोकू जंगल की ओर जा ही रहा होता है तब वो बॉल बहुत तेजी से चमकता है। गोकू हैरान होकर बोलता है, इतना तेज तो ये कभी नहीं चमके थे। फिर गोकू जंगल की ओर जाकर खाना ढूंढने लगता है। फिर गोकू कहता है, खाना ढूंढने से पहले थोड़ा स्नैक्स खा लिया जाए। गोकू सेब खा रहा होता है और वह सेब खाकर शेर के ऊपर उसका बचा हुआ पार्ट गिर जाता है। शेर को गुस्सा आ जाता है और गोकू के पीछे पड़ जाता है। आखिरकार शेर खाई में गिर जाता है और गोकू बच जाता है, क्योंकि गोकू पेड़ पर लटक जाता है और शेर खाई में गिर जाता है और गोकू जिस टहनी पर लटका होता है वो भी टूट जाता है और नदी में गिर जाता है। और फिर वो नदी से बाहर आकर कपड़े सुखाने के लिए रख देता है और टेल फिशिंग करने लग जाता है और एक बड़ी मछली उस पर फंस जाती है। और जैसे ही वो खाने आती है गोकू अपनी पूंछ को पानी से बाहर निकाल देता है और मछली भी हवा में आ जाती है और गोकू एक जबरदस्त किक मारता है जिससे मछली मर जाती है और फिर उसे पकड़ कर ले जाता है। तभी वही लड़की जो जंगल की तरफ बढ़ रही थी वो अपनी गाड़ी चला रही होती है, पर वो इतनी तेज चला रही होती कि वो ब्रेक नहीं दबा पाती। गोकू और कार के बीच टक्कर हो जाती है। गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। वो लड़की डरती है कहीं वो मर तो नहीं गया और वो चौंक जाती है कि वो अभी भी जिंदा है। गोकू कार को एक बड़ा मॉन्स्टर समझता है जो उसका फिश को चुराने के लिए आया है। गोकू पूरी गाड़ी को उठा लेता है और दूर फेंक देता है और एक डंडा निकालता है और वह लड़की गोली चलाने लगती है और गोकू पीछे जाकर गिरता है, पर गोली उसके लगती ही नहीं है। लड़की हैरान हो जाती है कि ये जिंदा कैसे है, इसे तो गोली लगते ही मर जाने चाहिए था। गोकू उठता है और बोलता है, मेरे ग्रैंडपा ने ऐसे जानवरों के बारे में बताया था। गोकू अपना डंडा लेकर, अब तुम नहीं बचोगे, मॉन्स्टर कह के आगे बढ़ता है। तभी वो लड़की कहती है कि वो मॉन्स्टर नहीं, ह्यूमन बीइंग है जैसे तुम हो। फिर वो कार से बाहर आ जाती है और गोकू उसे चारों ओर से घूम घूम कर देखता है। गोकू कहता है कि तुम ह्यूमन जैसी तो हो पर अलग हो। तभी वो कहती है कि मैं एक गर्ल हूँ, इसीलिए अलग हूँ। गोकू, ओ तुम एक गर्ल हो। वो लड़की कहती है, तुमने कभी कोई गर्ल नहीं देखी? गोकू कहता है, हाँ, मैं अभी तक सिर्फ अपने ग्रैंडपा को जानता हूँ। तुम दूसरी ह्यूमन बीइंग हो जिसे मैं मिला हूँ। गोकू बोलता है कि मेरे ग्रैंडपा ने बताया था कि गर्ल्स भी होती हैं, जब उसे मिलो तो जितना हो सके पोलाइटली बिहेव करूँ। लड़की कहती है, तुम्हारे ग्रैंडपा काफ़ी समझदार हैं। गोकू कहता है, हाँ, वह समझदार थे, कुछ साल पहले ही मर गए। गोकू लड़की का स्कर्ट उठा देता है, तभी लड़की उसे डांटती है। तभी गोकू कहता है कि मैं तुम्हारी पूंछ देख रहा था। गोकू कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, लगता है लड़कियों की पूंछ उगने में टाइम लगता है। तभी वो लड़की सोचती कि कैसा अजीब बच्चा है ये। फिर गोकू कहता है कि ये मॉन्स्टर तुम्हें कैसे मिला? फिर लड़की कहती है कि मॉन्स्टर नहीं है, यह एक कार है। गोकू कहता है, ओ ये कार होती है, ग्रैंडपा ने कार के बारे में बताया था पर कभी देखा नहीं था। तभी लड़की कहती है कि गोकू को कि तुम बहुत ताकतवर हो। गोकू थैंक यू कहता है और कहता है कि मुझे मेरे ग्रैंडपा ने स्टील की तरह बनाया है। फिर गोकू कहता है कि तुम कोई बिग सिटी से हो? तो लड़की कहती है, हाँ।
फिर गोकू लड़की को अपने घर लंच के लिए बुलाता है और कहता है कि तुम मुझे सिटी के बारे में सारी बातें बताना। तभी लड़की एक डिवाइस निकालती है, इसमें कुछ लोकेशन दिख रहा होता है। वो सोचती है कि ड्रैगन बॉल्स आसपास ही हैं और हो सकता है कि इसके घर में ही हो। तो फिर दोनों गोकू के घर की तरफ चल पड़ते हैं। तभी वो लड़की गोकू का नाम पूछती है और गोकू भी उस लड़की का नाम पूछता है और वो अपना नाम बुल्मा बताती है। गोकू कहता है तुम्हारा नाम फन्नी है। बुल्मा भी कहती है कि गोकू भी वियर्ड नाम है। यह दोनों गोकू के घर पहुंच जाते हैं। गोकू का बॉल काफी तेज चमक रहा होता है। तभी बुल्मा देख लेती है और बोलती है ये ड्रैगन बॉल्स है। बुल्मा ड्रैगन बॉल्स को पकड़ लेती है। गोकू बुल्मा से कहता है कि मेरे ग्रैंडपा मुझे वापस दो। बुल्मा कहती है तुम्हारे ग्रैंडपा बॉल है। गोकू कहता है कि मुझे मेरे ग्रैंडपा ने सिर्फ यही चीज दी है जिससे मैं उन्हें याद रख सकूं। गोकू कहता है देखो ये चमक रहा है, ग्रैंडपा मुझसे बात करना चाहते हैं। तभी बुल्मा अपने 2 ड्रैगन बॉल्स निकालती है और गोकू को बताती है कि ये ग्रैंडपा नहीं ड्रैगन बॉल्स हैं। गोकू कहता है कि तुम श्योर हो? बुल्मा कहती है यस, और तुम्हारे बॉल इसलिए चमक रहे हैं क्योंकि यह दोनों के पास होने के कारण चमक रहे हैं। तभी गोकू अपने बॉल्स और बुल्मा के बॉल्स के साथ रख देता है और तीनों चमकने लगते हैं। बुल्मा कहती है कि इन बॉल्स में बहुत ताकत है, अगर ये किसी बुरे लोगों के हाथ में आ जाए तो बहुत खतरनाक बात है। गोकू कहता है ये बॉल्स में ऐसा क्या करते हैं? बुल्मा कहती है कि ये तुम सच में जानना चाहते हो? गोकू यस कहता है। बुल्मा बताती है। तभी 3 और लोगों को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन बॉल्स को लेने आए हुए हैं एक जगह। तो इनका बॉस होता है साया। वो बॉल को उठा लेता है। तभी पास ही खड़ी मूर्ति गिर जाती है उसके ऊपर। तभी साया कहता है मैं रेडी हूँ अपनी विश मांगने के लिए। तभी उनमें से एक लड़की बताती है कि एक ड्रैगन बॉल से विश पूरी नहीं होती, पूरे 7 ड्रैगन बॉल होने चाहिए और फिर एक इंटरनल ड्रैगन आएगा और आपकी विश पूरी कर देगा। साया कहता है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ और ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए, और फिर मैं विशेष मांगूंगा, पूरी दुनिया पे मेरा ही राज होगा। फिर से गोकू और बुल्मा को दिखाया जाता है। गोकू कहता है कि मुझे मेरे ग्रैंडपा ने कभी नहीं बताया। बुल्मा कहती है इसके बारे में कुछ लोगों को ही पता है। गोकू कहता है कि मेरे ड्रैगन बॉल्स को अपने ड्रैगन बॉल्स से मिक्स मत कर लेना। तभी बुल्मा कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हर ड्रैगन बॉल्स में अलग नंबर के स्टार्स हैं, मेरे वाले में 5 स्टार्स हैं। गोकू कहता है कि ग्रैंडपा वाले में 4 स्टार्स हैं। बुल्मा खुश हो जाती है और कहती है 3 ड्रैगन बॉल्स है और 4 और चाहिए जो कि इस मंथ के लास्ट तक हो जाएंगे। फिर मैं एक बॉयफ्रेंड को विश से मांग लूंगी। बुल्मा कहती है तुम मुझे ये बोल दोगे? गोकू मना कर देता है। तभी बुल्मा अपना चाल चलती है, कहती है अगर तुम मुझे ड्रैगन्स बोल दोगे तो मैं तुम्हें कुछ देखने के लिए दे सकती हूँ। गोकू मना कर देता है देखने के लिए। तभी बुल्मा कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते, तुमको बहुत सारी चीज़ें देखने और सीखने को मिलेगा और तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड फील करेंगे। गोकू खुश हो जाता है कि ग्रैंडपा प्राउड फील करेंगे, इसलिए वो हाँ कर देता है। गोकू कहता है कि वह अपने ड्रैगन बॉल्स अपने पास ही रखेगा। गोकू कहता है कि हम ड्रैगन बॉल्स को कैसे ढूंढेंगे, वो तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तभी बुल्मा अपना डिवाइस निकाल कर बताती है कि ये डिवाइस बताता है कि ड्रैगन बॉल्स हम से कितनी दूर है। तभी बुल्मा अपने बॉक्स से कुछ कैप्सूल्स निकालती है और इसे दबाकर कुछ दूर फेंकती है और बाइक आ जाती है। गोकू डर जाता है और ये कैसे हो गया। तभी बुल्मा बताती है सिटी में सभी के पास डायनो कैप्स होते हैं। तभी बुल्मा को नेचर स्कॉल आ जाता है और वह पत्थर के पीछे जाती है। तभी बुल्मा चीखती है और गोकू को बुलाती है। तभी दिखाते हैं कि बुल्मा को एक बड़े से मॉन्स्टर ने पकड़ा होता है। मॉन्स्टर गोकू को पेट से बांध देता है। बुल्मा को पकड़ कर ले जा रहा होता है खाने के लिए। फिर बुल्मा गोकू को हेल्प करने के लिए कहती है। गोकू अपने पूंछ से रस्सी खोल देता है।
गोकू कहता है कि मैं हेल्प करना चाहता हूँ पर मुझे उड़ना नहीं आता है। तभी गोकू को आइडिया आता है, वो बाइक की तरफ बढ़ता है पर गोकू को बाइक चलाना नहीं आता है पर फिर भी चलाता है। तभी वो बाइक को फुल्ली स्पीड में चलाता है और बाइक को पहाड़ी से उछाल देता है और बुल्मा के पास पहुंच जाता है। तभी मोस्टर देखकर हंसता है। तभी गोकू गिरने वाला होता है। तभी गोकू एक लकड़ी जिसे वह पावर बॉल बोलता है, उसे वह पावर बॉल एक्सटेंट बोलता है। लकड़ी बहुत लंबी होकर मोस्टर के सिर पर जाकर लगती है। मोस्टर बुल्मा को अपने हाथ से छोड़ देता है और दोनों नीचे की ओर गिरने लगते हैं। गोकू अपने पैरों पर सीधा लैंड करता है और मोस्टर सीधा जमीन में और बुल्मा को वह अपने पावर बॉल से बचा लेता है और इस तरह पहले एपिसोड का अंत हो जाता है। आगे के और एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके और बेस्ट पार्ट को कमेंट करके बताइए।